मेरे रब रास्ता निकाल देगा और हमसे राजी होगा। जब भी तुम परेशान होते हो और तुम्हारे सामने कोई ऐसी तसल्ली बख्श बात आती है तो याद रखना कि वो महज इत्तेफाक नहीं होता। वो रब चाहता है मेरा बंदा मायूस ना हो अपने हालात से, क्योंकि उस जात ने तो तुम्हारी चाहत के वसीले कब के तैयार कर रखे हैं। मुमकिन और नामुमकिन महज तुम्हारे सोच के मसले हैं। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अपने रब पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा यकीन रखो। अपने हालात से कहो मेरा रब रास्ता निकाल लेगा, क्योंकि वही जात मदद कर सकती है। उसके मौज़े बहुत जल्द तुम्हें हैरान कर देंगे। तुमने खुद को इतना नाजुक बना लिया है कि जरा से आजमाए जाने पर बिखर जाते हो, जबकि वो तो तुम्हें समेटने के लिए ही आजमाता है। उसकी तरफ से आजमाए जाने पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर क्यों तुम इन आजमाइशों को अपनी उदासी का सबब बना लेती हो? नबियों का, सहाबियों का, फरिश्तों का और हम गफलत में डूबे बंदों तक का खुदा एक ही है। वो तो सबके साथ एक जैसा ही है। उसने उनको भी आजमाइश में डाला था और फिर उनके लिए रास्ते भी उसने ही बनाए थे। तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी आजमाइश कभी ख़त्म नहीं करेगा? तुम्हारा यकीन क्यों इतना डगमगा जाता है? तुम उसके पैदा किए बंदों पर तो आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, फिर उस पर यकीन करने में इतनी देर क्यों लगाते हो? जानते हो ये आजमाइशों की घड़ियाँ तुम्हें क्यों लंबी लगती है? क्योंकि तुम हर काम में जल्दबाजी करते हो और वो हर चीज़ को सही वक्त पर संवारता है। तुम अपने किए फैसलों को हमेशा सही समझती हो, जबकि फैसला सिर्फ उसका सही होता है। ये बेसुकूनी और बेचैनियाँ उस दिन ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन तुम अपने सारे फैसले अल्लाह पर छोड़कर उसके किए फैसलों पर सर झुका दोगे। और असल आजमाइश तो तुम्हारा यकीन है उस पर और उसके किए वादों पर। तो क्या ये तुम्हारे इम्तिहान के लिए काफ़ी नहीं कि वो अपने वादे और तुम्हारी उम्मीदें कभी नहीं तोड़ता? वो कातिबे तकदीर है। वो मिटा कर नई सिरे से कहानी लिख भी सकता है और जहाँ से चाहे वहाँ से कहानी को रुख मोड़ भी सकता है। तुम अपनी दुआओं से अपनी तकदीर के रुख को मोड़ लेना और अल्लाह का भी नाउम्मीद मत होना। दुआ से फ़ौरन मौज़ाए नहीं होते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती है और फिर तुम्हें इस मुकाम तक लेकर जाती है जहाँ किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती। तुम्हारी यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमाता है, तुम्हें मनपसंद से मिलवा देता है। वो चाहे तो तुम्हारे दिल बदल भी सकता है। उसके लिए क्या मुश्किल तुम्हारा दिल अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो यकीनन वो राजी है तुम्हारी चाहत पे। तो बस थोड़ा सब्र करो, दुआ जारी रखो। कैसे एक दुआ कबूल होनी है, कैसे मिलना है, ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं। किसने कहा दुआ कबूल नहीं होती? अल्लाह आपकी हर दुआ सुनता भी है और कबूल भी करता है, लेकिन हर दुआ कबूल होने में वक्त लिखा है। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारा मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। वो बस तुम्हें और सुनना चाहता है और सही वक्त पे तुम्हारी दुआएं कबूल कर देता है। आपकी दुआओं के दरमियान हमेशा ऐसे लम्हात आते हैं जब अल्लाह आपकी मदद के लिए अपनी खास निशानियाँ भेजता है।
लेकिन हम अक्सर उन निशानियों को नहीं देखते, सिर्फ इस डर से कि अगर वो हमारे हक में ना हुई तो। हाँ, हम बस इसी जंग में मसरूफ़ होते हैं कि अल्लाह की निशानियों को देखें या नज़रअंदाज करें। इसलिए जब हम उन निशानियों को नहीं देखते तो हमारे हालात और मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। फिर अल्लाह अपनी मर्ज़ी से हमें वो निशानियाँ दिखाता है। जब हम खुद अपनी आँखें नहीं खोलते तो अल्लाह हमारी आँखें खोलता है, कभी हमें तोड़ कर तो कभी हमें झिंझोड़ कर। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी दुआ कभी कबूल नहीं हो सकती? सिर्फ इसलिए क्योंकि ताख़ीर हो रही है, इसलिए क्योंकि तब्दीली नज़र नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि आपकी इबादत में कमी है, या इसलिए क्योंकि आपसे कुछ गुनाह हुए जा रहे हैं। देखिए, इबादत में कमी का एहसास होना कभी अल्लाह की तरफ से है तो आप कोशिश करें, ठीक करें, और गुनाह होते हैं तो तौबा करें। और इसके अलावा कुछ भी महसूस हो रहा है तो वो शैतान मायूस कर रहा ताकि आप दुआ करना छोड़ दें, जबकि दुआ की तौफीक अल्लाह की तरफ से है। हम इंसान कमज़ोर है, गलतियाँ ही हमारी होती है, मगर ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, वो ये कि कुछ भी हो जाए, कितनी गुनाह हो जाए, हालात बेकार से बेकार हो जाए, अल्लाह की जांच से कभी मायूस नहीं होना है और ना तो अल्लाह के बारे में गलत सोचना है। और आप अगर इन दो बातों का ख्याल रखते हैं तो आप गिर के उठ जाएंगे और आखिरी फतह आपकी ही होगी।